हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। चलो आज हम फिर से अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को जानने से पहले मैं आपको एक संस्कृत का एक महान श्लोक बताना चाहता हूँ। सोचन्ति जमयो यत्र विनिष्टासु तत्कूलम न सोचन्ति तु यत्रता वर्तते तदि सर्वदा। ये श्लोक जो मनुस्मृति से लिया गया है, इसका अर्थात इसका मतलब यह है कि जिस कुल में या जिस परिवार में या जिस समाज में स्त्रियाँ कष्ट भोगती हैं, वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, वो समाज शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और जहाँ स्त्रियाँ का प्रसन्न रहती हैं, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वह कुल व समाज सदैव फलता-फूलता और समृद्ध रहता है। इसलिए हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को समाज में अच्छा आदर देना चाहिए। तो चलिए हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चालू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को जानने से पहले हम उसके थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं कि आखिर अफ्रीका महाद्वीप में आखिर जनरल इंट्रोडक्शन है क्या, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इसका क्षेत्रफल लगभग 30.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका आकार अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम इसकी स्पेशल फीचर्स की बात करें तो अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप यानी डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और अफ्रीका विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, यानी अफ्रीका में 54 कंट्रीज अलाइव है। 54 कंट्रीज अफ्रीका में उपस्थित हैं। 54 कंट्री अफ्रीका में अलाइव हैं। जैसे 54 कंट्रीज हैं यहाँ पर, 54 कंट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसके जान लेते हैं। जैसे अगर हम इसके देखें फीचर के बारे में देखें तो इसके उत्तर में जो है भूमध्य सागर है, यानी मेडिटेरियन सी है इसके उत्तर में, नॉर्थ में। और हम नॉर्थ ईस्ट में, अगर नॉर्थ उत्तर पूर्व में बात करें तो उत्तर पूर्व में हम बात करें तो जैसे देखिए ये ऐसा होता है ना। तो ये ऐसा रहा इलाका जो होता है, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका इसके लाल सागर है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो लाल सागर है, रेड सी है। नॉर्थ ईस्ट में इसका लाल सागर है, ठीक है। और इसके अगर हम दक्षिण पश्चिम में देखें, यानी पश्चिम में देखें, दक्षिण पश्चिम में देखें तो हम दक्षिण अटलांटिक महासागर देखेंगे, यानी साउथ अटलांटिक ओशियन देखेंगे। और इसके उत्तर पश्चिम में देखें तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी नॉर्थ अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसके अगर हम पूर्व में देखें तो पूरे पूर्व में देखें तो हिंद महासागर, ये हिंद महासागर का एरिया है, यानी इंडियन ओशियन का एरिया है। इंडियन ओशियन में बहुत सारे छोटे छोटे लैंड है, आइलैंड है, जैसे मेडागास्कर हो गया, कोमोरस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसका थोड़ा आगे जानने की कोशिश करें तो यहाँ से जो है इस महाद्वीप से, या विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों रेखाएं साथ में गुजरती हैं, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। कर्क रेखा हम किसको बोलेंगे, तो पहले हम विषुवत रेखा किसको बोलेंगे, तो 0 डिग्री वाले इलाकों को विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये जो 0 डिग्री वाला इलाका है, ये 0 डिग्री वाला जो इलाका है, ये विषुवत रेखा का इलाका है, ठीक है। फिर 23.5 डिग्री ये है आपका कर्क रेखा, ये आपका 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, ठीक है। और फिर 23.5 डिग्री साउथ ही है आपका मकर रेखा, ठीक है। तो ये 3 रेखा हो गया, 1 2 और 3 रेखा हो गया, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार कि ये है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 डिग्री हो गया आपका साउथ भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री हो गया आपका मकर रेखा। 23.5 डिग्री ये हो गया आपका कर्क रेखा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको 23.5 डिग्री है ये सब, 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ कर्क रेखा, साउथ मकर रेखा, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलो हम जानते हैं कि ये किन किन राज्यों से होके, किन किन कंट्री से होकर गुजरती है ये तीनों रेखाएं। लाइन ऑफ, जैसे लाइन ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा है ना, इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री को। तो चलिए हम कर्क रेखा के बारे में जानते हैं पहले। 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो पश्चिमी सहारा से, यानी वेस्टर्न सहारा से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर आपका मॉरिटानिया से होकर गुजरती है, फिर आपका माली से होकर गुजरती है, फिर नाइजर से होकर गुजरती है ना। फिर आपका अल्जीरिया से होकर गुजरती है, लीबिया से होकर गुजरती है और मिस्र से होकर गुजरती है, ठीक है। तो टोटल कितने प्रकार हो गए। अगर हम इसको पूर्व से पश्चिम क्रम में देखें तो पहला क्या आएगा आपका मिस्र, ठीक है। पहला आपका आएगा क्या, तो पहले आपका क्या आएगा मिस्र, ठीक है, ये हो गया मिस्र। फिर सेकंड में क्या आएगा लीबिया। थर्ड में क्या आएगा आपका नाइजर, ठीक है। फिर आपका चौथे में क्या आएगा अल्जीरिया। फिफ्थ में क्या आएगा माली। सिक्स्थ में क्या आएगा मोरिटानिया। और सेवन्थ में क्या आएगा वेस्टर्न सहारा यानी पश्चिमी सहारा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 क्यों नहीं है, तो देखिए 4 जो है 23.5 डिग्री से थोड़ा ऊपर से होकर गुजर रही है। इस मैप में ऐसे दिख रहा होगा, पर 23.5 डिग्री से थोड़ा ऊपर से होकर गुजर रही है यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए 4 इसमें नहीं आता है। अब हम 0 डिग्री जानते हैं। तो 0 डिग्री हम अगर देखें तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरती है, तो अगर इसको पूर्व से पश्चिम देखें तो 0 डिग्री हम पूर्व से पश्चिम देखें तो ये देखिए सबसे पहले आपका हो गया सोमालिया, ठीक है। देखिए ये गुजर रहा है ना, ये गुजर रहा है ना, ये देखिए है ना। तो ये हो गया आपका सोमालिया, पहला हो गया सोमालिया, ठीक है। पहला हो गया आपका सोमालिया। फिर दूसरा हो गया आपका क्या केन्या हो गया, दूसरा हो गया केन्या। तीसरा हो गया युगांडा, ठीक है। फिर चौथा हो गया आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जायरे, यानी कॉन्गो प्रजातांत्रिक गणराज्य जायरे। फिर कॉन्गो हो गया और फिर गैबन कंट्री हो गया, ठीक है। फिर गैबन कंट्री हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर भी कौन कौन सा कंट्री, मतलब कितने कंट्री इसमें से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। तो पहला एक सोमालिया हो गया पहला, दूसरा हो गया आपका केन्या, तीसरा हो गया आपका युगांडा, चौथा हो गया आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गणराज्य है ना जायरे, और फिर कांगो और फिर गैबन। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 1 2 3 4
5, 6 कंट्रीज होकर गुजरती है। अब चलिए हम मकर रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो मकर रेखा के अगर बारे में जाने तो देखिए है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ये आपका पूरा ऐसे होते हुए ये देखिए जा रहा है। तो ये कौन कौन से कंट्री से होकर गुजर रहा है, तो आपका सबसे अगर हम पूर्व से पश्चिम देखें तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर मेडागास्कर, ये मेडागास्कर देख रहे हैं, मेडागास्कर देख पा रहे हैं, तो ये है आपका मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर से होकर गुजरता है, देखिए साढ़े, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, देखिए ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन, हाँ, तो वही आपका 23.5 डिग्री मकर रेखा, तो मेडागास्कर से होकर गुजरता है। उसके बाद फिर आपका मोजम्बिक, ये आपका मोजम्बिक है, देखिए मोजम्बिक दिख रहा है, तो मोजम्बिक से होकर गुजर रहा है कि नहीं, देखिए ये देखिए गुजर रहा है कि नहीं मोजम्बिक से होकर, तो ये मोजम्बिक से होकर गुजर रहा है। फिर आपका दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, फिर बोत्सवाना, ये हो गया बोत्सवाना, और ये हो गया नामीबिया। टोटल कितने देश हो गए, पहला, दूसरा, 3, 4 और 1, 5, तो टोटल 5 कंट्रीज होकर मकर रेखा गुजरता है। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एक महाद्वीप से यानी इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब उसी प्रकार से हम थोड़ा सिनाई स्थल संधि के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सिनाई स्थल महासंधि के बारे में बात कर लेते हैं, तो सिनाई स्थल महासंधि जो है वो स्थल जल संधि भी बोलते हैं इसको। तो सिनाई स्थल जल संधि जो है वो आपका इधर मिलेगा, ये सिनाई स्थल संधि जो है ये एरिया जो है सिनाई स्थल महासंधि का, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो आपका सिनाई स्थल संधि का है, ये है आपका सिनाई, ठीक है। ये सिनाई प्रायद्वीप भी बोलते हैं। यहीं पर इजराइल ने जो कब्जा कर लिया था 1970 के, जो 1970 में 70s में जो युद्ध चल रहे थे इजराइल का 7 दिन वाला युद्ध, तो ये जो ये वाला एरिया जो है ना, ये इजराइल इजिप्ट का वाला एरिया को उसने कब्जा कर लिया था इजराइल ने, फिर बाद में उसको लौटा दिया, जो भी हुआ है ना, तो हम उसको भी नहीं जान रहे, हम इसको जान रहे अभी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सिनाई स्थल संधि जो एशिया और अफ्रीका के मध्य, जो एशिया जो क्या है, एशिया जो आपका ये वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये आपका एशिया का पार्ट हो गया, और ये पार्ट जो हो गया आपका ये अफ्रीका का पार्ट हो गया। तो इन दोनों के मध्य जो क्या करता है, इन दोनों के मध्य आपका स्थित है, ठीक है, सिनाई स्थल संधि इन दोनों के मध्य स्थित है ना, इन दोनों के मध्य स्थित है आपका, ठीक है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करता है, ठीक है। अब ये यहीं पर जब सिनाई है तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से भी अलग करेगा, ये एशिया को ये अफ्रीका से भी अलग करेगा ना, तो वो सबसे अलग कर रहा है, ठीक है। तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ दिया, तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ भी रही है ना, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ भी रही है, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसी स्थल संधि पर स्वेज नहर यानी स्वेज कैनाल का निर्माण किया गया। स्वेज कैनाल देखिए ये है स्वेज कैनाल के एरिया, इसको इस रास्ते को काट करके जिस प्रकार से पनामा शहर सिटी में से पनामा नहर को काट कर पनामा नहर को बनाया गया, पनामा सिटी को काट के अमेरिका द्वारा, उसी प्रकार स्वेज नहर को इसको काट करके बनाया गया है। ताकि अब बनाया गया तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ये है कि भूमध्य सागर से जो शिप बड़े जो शिप रहते हैं जो इधर से आते हैं अटलांटिक महासागर होते हुए, वो इधर से गुजरते हुए जिब्राल्टर जल संधि के पास से होते हुए या ऐसे होते हुए ऐसे इधर से निकल जाते हैं। मतलब ये ट्रेड का बहुत प्रचलित रास्ता बन चुका है। यहाँ से अरब मिलियनों का ट्रेड होता है, ठीक है, मिलियनों का ट्रेड होता है, अरब में ट्रेड होता है ये एरिया, मतलब आने जाने के लिए बहुत सावधानी हो चुकी है, ठीक है। तो स्वेज नहर पर भी अगर देखेंगे आप, स्वेज कैनाल पर ही जो स्वेज नहर है यहीं पर एक पोर्ट सईद है, ये मिस्र की, इसको मिस्र का पोर्ट बोलते हैं, यानी मिस्र में ये पोर्ट है, पोर्ट सईद, ठीक है। अब मिस्र की राजधानी देखिए काहिरा, देखिए यहाँ पर काहिरा भी है, ठीक है। और फिर देखिए ये स्वेज कैनाल है यहीं पर बना हुआ है, ये पतले रास्ते को काट के स्वेज कैनाल बनाया गया, ठीक है। उसी प्रकार से तथा लाल सागर के तट पर ये स्वेज बंदरगाह रहता है, यहाँ पर एक स्वेज बंदरगाह भी है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से, अगर हम देखें अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन सा जल संधि करता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। मतलब ये यूरोप का एरिया है, ये आपका यूरोप का एरिया ये, ठीक है, और ये आपका अफ्रीका का एरिया है, तो इसको अलग करने वाला कौन सा है, ये जिब्राल्टर की जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि इसको बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को अलग करता है, एशिया को मतलब अफ्रीका को यूरोप से, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र जो है वो पठार हैं, महाद्वीप है, नदियाँ। चलिए हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो फिर अब जैसे अब और देखना चाहेंगे तो देखिए ये जो है अफ्रीका के जो उत्तर में, ये उत्तर वाला एरिया है, तो ये उत्तर वाला एरिया है, यहीं पर आपका है वह सहारा मरुस्थल यानी सहारा डेजर्ट, यहीं पर आपका सहारा डेजर्ट है, ठीक है, यहीं पर आपका है सहारा डेजर्ट, ठीक है, यहीं पर आपका सहारा डेजर्ट है। अब अगर आप उसके साउथ में देखें तो साउथ में यहाँ पर है आपका कालाहारी मरुस्थल, ये एरिया जो है कालाहारी मरुस्थल का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है, यहाँ पर आपका कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो आपका बोत्सवाना, ठीक है, तो ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है, ठीक है, मतलब ये 3 कंट्री में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा एरिया कालाहारी मरुस्थल का बोत्सवाना में है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम और कुछ देखना चाहें तो जैसे अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का नाम सुना होगा, है ना, जो आधा भूमि जो पूरा गड्ढा बन गया, घुस गया, धंस गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है। तो यह मान घाटी जो है, ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली जो है, ये मान घाटी इसको बोलते हैं, ग्रेट वैली बोलते हैं इसको। यह मान घाटी जो मलावी, ये जो मलावी कंट्री दिख रहा है ना, ये मलावी के न्यासी झील देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर न्यासी झील है, ये है न्यासी झील। तो उस न्यासी झील से ये होते हुए दक्षिण के लाल सागर तक जाती है ये, मतलब ये यहाँ से, मतलब ये जो थ्रस्ट है, जो ये
रिफ्ट वैली है, ये यहाँ से होते हुए ऐसे होते होते ये लाल सागर तक जाती है, मतलब यहाँ से तक भूमि अंदर धंसा हुआ है, ठीक है, इस महाद्वीप के। और फिर ये मृत सागर यानी जॉर्डन के मृत सागर है ना, अब यहाँ तक जाती है तो जॉर्डन के मृत सागर से ऐसे ये होते हुए ऐसा होते हुए जॉर्डन के मृत सागर तक ये पहुँच जाती है ऐसे होते हुए, ठीक है। यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पर मृत सागर है, डेड सी है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में जानने से पहले हम अब थोड़ा जो अफ्रीका के जो 54 कंट्रीज़ है उसकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमको, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि भाई अल्जीरिया के सटा हुआ देश कौन सा है दे देगा मैप में, या दे देगा 4 ऑप्शन में नाइजर, माली, मोरिटानिया, पश्चिम सारिया, मोरक्को, है ना, और एक दे देगा चार, और दे देगा ऑप्शन कि चार सटा हुआ है, नाइजर सटा हुआ है, माली सटा हुआ है, मोरिटानिया, तो भाई चार सटा हुआ नहीं है ना, बाकी सब सटा हुआ है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और साथ में इनकी राजधानी भी बताते चलूँगा मैं आपको। तो सबसे पहले आप ऊपर में देख रहे होंगे मोरक्को, ठीक है, तो मोरक्को आप सबसे पहले ऊपर में देख रहे होंगे, तो मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। मोरक्को की राजधानी आपका है रबात, देखिए ये है मोरक्को, ये मोरक्को की राजधानी है रबात, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया, लीबिया, मिस्र। टूनिसिया देखिए यहाँ पर टूनिसिया, ये जो है टूनिसिया एरिया, ये भी एक कंट्री है, ठीक है। तो ऊपर में जो है कैसे क्या ऊपर में क्या है, तो 5 कंट्री, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है। अल्जीरिया की राजधानी क्या है, तो अल्जीरिया की राजधानी है आपका अल्जियर्स, ठीक है, अल्जियर्स है, ठीक है। टूनिसिया की राजधानी क्या है, तो भाई ट्यूनिस है, ठीक है। और लीबिया की राजधानी क्या है, भाई लीबिया की राजधानी क्या होगी, तो लीबिया की राजधानी होगी त्रिपोली। त्रिपोली एक पोर्ट भी है, ठीक है, एक बंदरगाह भी है त्रिपोली। उसी प्रकार से ये जो टूनिसिया की राजधानी त्रिपोली है, सॉरी लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, उसी प्रकार से टूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस, ये भी एक पोर्ट है, ठीक है। और फिर मिस्र की राजधानी आपको पहले बताया था, मिस्र की राजधानी आपका काहिरा, ठीक है, मिस्र की राजधानी आपका काहिरा है, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं हम लोग, इस तरफ हम लोग आते हैं वेस्टर्न सारा, ठीक है। तो वेस्टर्न सारा की राजधानी क्या है, तो वेस्टर्न सारा की राजधानी है लायोने, ठीक है। और फिर मोरिटानिया की राजधानी क्या है, तो नोक्सॉट है, मोरिटानिया की राजधानी नोक्सॉट है। माली की राजधानी क्या है, तो बमाको, ठीक है। फिर नाइजर की राजधानी क्या है, तो नियामे, ठीक है। और फिर और इधर आएँ, है ना, और इधर आएँ तो चार की राजधानी क्या है, एन जमीना, ठीक है, चार की राजधानी एन जमीना है। सूडान की राजधानी क्या है, तो खार्तूम है, ठीक है। सूडान दो है, एक एक नॉर्थ सूडान, एक साउथ सूडान, तो साउथ सूडान की राजधानी जुम्बा है, ठीक है। नॉर्थ सूडान की राजधानी खार्तूम है, ठीक है। नॉर्थ सूडान यानी सूडान, खाली सूडान जिसको बोलते हैं उसको खार्तूम राजधानी उसकी है, और साउथ सूडान की राजधानी है जुम्बा, ठीक है। फिर इधर एक इरिट्रिया देख रहे होंगे आप, है ना, इरिट्रिया की राजधानी क्या है, अस्मारा, ठीक है। अस्मारा ये रेड सी से लगता हुआ एरिया है, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये जो इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये 4 कंट्री आते हैं, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। इथोपिया की राजधानी क्या है, हदीस अबाबा है, ठीक है, हदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, ठीक है, हदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। फिर सोमालिया की राजधानी क्या है, तो मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु है, ठीक है, ये देखिए सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, ठीक है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। अब इसी प्रकार से हम फिर इधर आएँ, है ना, इसी प्रकार से हम फिर इधर आएँ, तो इधर हम आते हैं, तो इधर क्या पड़ता है आपका सेनेगल। तो सेनेगल की राजधानी क्या है, तो सेनेगल की राजधानी आपका है डकार, ठीक है, सेनेगल की राजधानी आपका है डकार, ठीक है, ये है सेनेगल की राजधानी डकार, ठीक है। और फिर एक है गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। एक है खाली गिनी, गिनी की राजधानी है आपका कोरनाकी, ठीक है, कोरनाकी। सियारा लियोन की राजधानी आपका फ्री टाउन, ठीक है। लाइबेरिया की राजधानी है आपका मोनारिवियो, ठीक है। उसी प्रकार से कोटे दी आइवेरी की राजधानी क्या है, कोटे दी आइवेरी की राजधानी है आपका, ठीक है, कोटे दी लाइबेरिया की राजधानी है मोनारिविया। फिर घाना की राजधानी है आपका आकरा, ठीक है, और कोटे दी आइवेरी की राजधानी है आपका, तो ये है आपका यामोसोकोरा, ठीक है, यामोसोस्कुरा, ठीक है, ये है आपका यामोसोको, इसको यामोसोको बोलते हैं, सोस्कुरो लिखा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं यामोसोकोरो, ठीक है। तो ये आपकी होगी कोटे दी आइवेरी की राजधानी, ठीक है। उसी प्रकार से आपको घाना की राजधानी आकरा है, ठीक है। टोगो की राजधानी है आपका लोम, टोगो की राजधानी आपका लोम, ठीक है, टोगो की राजधानी आपका लोम। बेनिन की राजधानी है पोर्टोनोवा, ठीक है, बेनिन की राजधानी पोर्टोनोवा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, ठीक है, नाइजीरिया की राजधानी जो है अबूजा, ठीक है। और फिर इधर कैमरून आएंगे तो कैमरून की राजधानी है आपका याउंडे, ठीक है, ये कैमरून की राजधानी है। और फिर ये इधर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये बिस्वती गिनी, है ना, या गिनी, तो इसकी राजधानी क्या है, तो मलावी है, ठीक है, इसकी राजधानी आपकी मलावी है। बिस्वती गिनी या फिर गिनी एंड इसको इक्वेटोरियल गिनी भी बोलते हैं, तो इसकी राजधानी है मलावी, ठीक है। अब हम इधर आएँ तो गैबन आएँ तो गैबन की राजधानी है लिब्रेविल्ले, ठीक है। फिर कांगो की राजधानी है क्या, ब्राज़ीविल्ले, ठीक है। फिर हम कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में आए यानी कांगो रिपब्लिक में, तो इसकी राजधानी है किंशासा, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, किंशासा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की। फिर हम इधर आएँ तो रवांडा, तो रवांडा की राजधानी क्या है, रवांडा बहुत सारा सम्मेलन यहाँ पर होता है, बहुत सारे मतलब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सम्मेलन होते हैं, तो रवांडा की राजधानी किगाली में ही होते हैं, जैसे किगाली सम्मेलन ये सब ना सुना होगा आपने। फिर बुरुंडी की राजधानी क्या है, बुजुम्बुरा, बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा, ठीक है। फिर तंजानिया, तंजानिया की राजधानी आपका डोडोमा, ठीक है, तंजानिया की राजधानी आपका डोडोमा। केन्या की राजधानी आपका नैरोबी, ठीक है। युगांडा की राजधानी आपका कंपाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए विक्टोरिया झील भी है, ये विक्टोरिया झील के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो विक्टोरिया झील देखिए आपका तंजानिया, युगांडा, केन्या, ये तीनों से लग रहा है, ठीक है। यहीं से नील नदी भी निकलती है, नील नदी जैसे बहते हुए जाती है इधर पूरा, देखिए नील नदी दिख रहा है, नील नदी, श्वेत नदी, ठीक है। चलिए मैं आपको सब बात नदी और पहाड़ के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ राजधानी के बारे में बता रहा हूँ।
ठीक है, अभी हो गया। अब हम देखेंगे अंगोला। अंगोला की राजधानी क्या है? तो लुआंडा अंगोला की राजधानी है, ठीक है। और जाम्बिया की राजधानी क्या है? तो लुसाका जाम्बिया की राजधानी है, ठीक है। मलावी की राजधानी क्या है? तो मलावी की राजधानी आपको दिख रहा होगा ये लिलोंग्वे, ठीक है। ये मलावी की राजधानी है लिलोंग्वे, ठीक है। मोजम्बिक की राजधानी क्या है? मोजम्बिक की राजधानी है आपका मापुटे, ठीक है। स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है? तो ये है मम्बाने, ठीक है, मम्बाने। स्वाजीलैंड की राजधानी है मम्बाने, ठीक है। और फिर ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है आपका? ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है आपका प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, तो मैं आपको बताते चलूँ दक्षिण अफ्रीका की जो 3 राजधानी है उनके बारे में। पहला है प्रिटोरिया, ठीक है। प्रिटोरिया जो है ये प्रशासनिक राजधानी यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है ये, ठीक है। फिर एक है केप टाउन, एक है केप टाउन जो इधर है, ये केप टाउन दिख रहा है जहाँ गुड ऑफ हंट्रिप के पास। यहीं से आपका वास्को डी गामा गया था, यहीं से घूम के ऐसे करके इंडिया की तरफ, ठीक है। तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका की सेकंड राजधानी है केप टाउन। केप टाउन जो है ये आपका विधायी राजधानी यानी विधायी आपका विधायी कैपिटल है ये, ठीक है। यहाँ पर जितने भी संसद वंसद हैं। उसके बाद और एक राजधानी है आपका, वो है विलियम फोंटेन, विलियम फेंटेन। तो विलियम फोंटेन कहाँ पर है? ठीक है, तो एक राजधानी है विलियम फोंटेन, ये है आपका विलियम फोंटेन, ये एक राजधानी है। ये राजधानी जो है न्यायिक राजधानी यहाँ पर यानी जुडिशरी कैपिटल है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने बहुत सारे। अब मॉरिशस, मॉरिशस भी अफ्रीका में ही आता है, ठीक है। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है आपका पोर्ट लुइस, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी है आपका पोर्ट लुइस। ये देखिए मोजम्बिक चैनल है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे अभी सब बताऊंगा। देखिए जो फेमस है अफ्रीका का फेमस डरबन, जहाँ गांधी जी गए थे, डरबन, ठीक है। देखिए ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, ये सब यहाँ के फेमस एरिया हैं, ठीक है। और अगर हम सारा मरुस्थल की बात करें तो सारा मरुस्थल अगर हम देखेंगे तो सारा मरुस्थल कितने कंट्री में फैला हुआ है। तो सारा मरुस्थल के बारे में अगर जाने तो इसको अर्घ सहारा का रेतीला क्षेत्र यानी वायु निक्षेपण द्वारा, ये क्या है? वायु की निक्षेपण द्वारा बहुत सारे जो वायु जो विंड से जो रेतीले जो निर्माण होते हैं स्ट्रक्चर, वो सारा मरुस्थल उसी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारा मरुस्थल जो है निम्नलिखित देशों में विस्तारित मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जैसे इरिट्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले इरिट्रिया हो गया, उसके बाद फिर हो गया आपका मिस्र हो गया यानी इजिप्ट हो गया, ठीक है। सारा मरुस्थल देखिए यहाँ से चालू हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इरिट्रिया हो गया, यहाँ है, यहाँ ये इरिट्रिया हो गया, ठीक है। फिर मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया फिर आपका सूडान, ये सूडान, ठीक है। उसके बाद फिर आपका चाड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नाइजर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका माली हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? फिर आपका मौरितानिया हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या है? तो वेस्टर्न सारा है, तो वेस्टर्न सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? अल्जीरिया है, ठीक है। उसके बाद आपका लीबिया है, उसके बाद फिर ट्यूनीसिया है। तो इतने कंट्री में जो है ये इतने कंट्री से होकर ये आपका ये आपका वेस्टर्न सहारा है यानी पश्चिम, इसको हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ मोरक्को में नहीं है ना, मोरक्को से थोड़ा दूर हो जाता है, मोरक्को से दूर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल कितने कंट्री यहाँ पर हो जाते हैं? इरिट्रिया 1, सूडान 2, मिस्र 3, चार 4, लीबिया 5, नाइजर 6, अल्जीरिया 7, माली 8, मॉरिटानिया 9 और बस वेस्टर्न सहारा 10, है ना। तो इस प्रकार से मोरक्को को छोड़ के 10 कंट्री ये जो है सारा मरुस्थल इतने दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम आगे के वीडियो में बताएंगे। बहुत सारा अभी बहुत सारे मरुस्थल है, जैसे लीबिया मरुस्थल, पूर्वी मरुभूमि, न्यूबियन मरुस्थल, नबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा रिलेटेड टू अफ्रीका, जैसे बावल मंदेव जल संधि के बारे में बताऊंगा, नैरोबी, डरबन, कोको त्रिभुज, फूटा जलोन पठार, साहिल क्षेत्र। अब साहिल क्षेत्र भी देखिए, साहिल क्षेत्र का एरिया भी यहीं आता है ना। चलिए मैं आपको साहिल क्षेत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए अभी यहीं बता देता हूँ साहिल क्षेत्र के बारे में ना। तो ये जो पतला सा पट्टी है ना, ये इसको साहिल क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। साहिल क्षेत्र क्या होता है? सारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले। तो जो ये सारा मरुस्थल है ना, ये देखिए पूरा सारा मरुस्थल है ये, ठीक है। अब सारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले एरिया जो है उसको बोलते हैं आपको सहल, सहल कहते हैं उसको, ठीक है। क्यों सहल कहते हैं? क्योंकि ये जो दक्षिण में फैले हैं अर्धशुष्क प्रदेश है, ये पूरा अर्धशुष्क प्रदेश है, एकदम अर्धशुष्क, है ना, मतलब एकदम सूखा एरिया है। यहाँ भूमि का दुरुपयोग किए जाने के कारण सारा मरुस्थल का दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है, इसको बोलते हैं सहल। तो ये और मतलब इसका दुरुपयोग हो रहा है भूमि का, तो और ये फैल रहा है मरुस्थल, और जितना मरुस्थल फैलते जाएगा तो वहाँ का जनजीवन उतना ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं साहिल क्षेत्र। तो ये पतला सा पट्टी गया है, इसको बोलते हैं साहिल क्षेत्र, ठीक है। चलिए आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे का मैप के जरिए मैं आपको और भी बहुत सारे खास इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, जिस प्रकार से झीलों के बारे में बताऊंगा, जैसे विक्टोरिया झील हो गया, ताना झील हो गया, ऐसे तमाम तरह के झील का बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज हम वीडियो समाप्त करते हैं, बाय।